प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस किताब आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है। अलग अलग माध्यम के द्वारा लोग जो सीखे समझे मैच्योर हो रहे हैं मसीह जिंदगी में और विश्वास में। मेरा उद्देश्य भी वही है, आप मैच्योर होना चाहिए मसीह जिंदगी में, आपकी सेवकाई मिनिस्ट्री बरकत और आशीष पाना चाहिए। हमने जो किताब है दोस हू प्रिटेंड, जो नाटक करता है, जो ड्रामा करता है, एंड दोस हू इंटिमिडेट, जो आपको डराता है, आपकी सेवकाई, आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग में बढ़ने से रुकवाता है। और जो आज जो अध्याय मैं शुरू कर रहा हूँ, अगला कुछ एपिसोड में हम उसी चीज़ों को सब्जेक्ट को टच करेंगे। दोस हू आर फेमिलियर, जो आपसे बहुत परिचित होता है। दोस हू आर फेमिलियर, फेमिलियरिटी, एक अंग्रेजी में एक कोट है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत बार टू मच आप लोगों के साथ मिलना जुलना भूलना, ये स्पेसिफिकली कलीसियाओं के लिए, अगुओं के लिए, लीडर्स के लिए कह रहे हैं। दोस हू आर फेमिलियर, इस सब्जेक्ट समझना जरूरी है, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन ही बस दे रहा हूँ। फेमिलियरिटी मतलब जो बहुत सारा परिचय हो जाता है, आपके साथ बहुत सारे गुल मिल जाते हैं, दोस्तियां होना शुरू हो जाता है। फेमिलियरिटी की मतलब जो क्या लिखा है इस किताब में वो पढ़ता हूँ। फेमिलियरिटी मीन्स टू नो समवन और समथिंग सो वेल एंड इन सच ए वे एज टू कॉज यू टू लूज योर एडमिरेशन, रेस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ ऑ। फेमिलियरिटी का मतलब एक बंदे के बारे में, आप उस बंदे के बारे में या उस चीज के बारे में इतना अच्छी सी जानना शुरू हो गया, उसके प्रति जो डिजायर था, उसके प्रति जो इच्छा, आदर था, उस व्यक्ति को समान जो सोच के आपको एक सम्मान था, वो सब जाना शुरू हो गया, उसको कहते हैं फेमिलियरिटी। और ये फेमिलियरिटी, जिस बंदे के साथ आप फेमिलियर हो जाते हैं, उसका मस्सा, उसके अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में काम करना बंद हो जाता है। हम बाइबल में देखना शुरू करते हैं फेमिलियरिटी क्या क्या पंगा लेके आते हैं। और फेमिलियरिटी कभी कभार हमारी लाइफ में बहुत अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स लेके आने वाली परमेश्वर की कलीसिया भी हो सकता है। तब भी फेमिलियर होने के बाद लोग उस आशीष अनुग्रह उनकी जिंदगी से चलना शुरू हो जाता है। बाइबल में 2 शमूएल अध्याय 6 की 20 से लेकर 23 तक ऐसा ही एक बंदा माइकल के बारे में लिखा गया। माइकल आप बोल सकते हैं, सोल की, राजा सोल की डॉटर और दाऊद की पत्नी। दाऊद जब पूरा जीत के नाचते परमेश्वर का वाचा की संदूक लेके शहर में आ रहा था, अपनी पैलेस की, अपनी राजमहल की खिड़कियों से वो देख रहा था, उसकी पति नाच रहे, डांस करके आ रहे, उसको अच्छा नहीं लगा। जब दाऊद घर पे आया, उसने टूट पड़ना शुरू हो गया, उसने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, आज तो तू काम वाली लड़कियों के सामने, छोटे मोटे लोगों के सामने पूरा नंगापन दिखा के, कपड़ा तेरा बाहर आ रहा था, शर्ट बाहर आ रहा था, नाच गाना कर रहे थे, क्या तुझे शर्म आता है? दाऊद ने एक बात बोला, जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, तेरे बाप के हाथ से मेरे को निकाल के दिया, बाप से मुझे तेरा राजपद निकाल के दिया, उसकी राजा, उसमें और नाचूंगा, मैं और गाऊंगा। माइकल या जो दाऊद का जो पत्नी है, उस महान व्यक्ति दाऊद, उसके बारे में वो क्या क्या सोच रहा था, क्योंकि वो फेमिलियर हो गया था। आप पति है, जैसे हमारी देशी भाषा में बोलता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, बस जो चलता है जी, अपनी घर का ही बंदा है, ये क्या है, इसका महान, ये जितना बड़ा व्यक्ति है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। पॉइंट वाइज पॉइंट हम देख लेंगे। पहला पॉइंट में लिखा गया, फेमिलियरिटी मीन्स नो समवन और समथिंग सो वेल एंड इन सच ए वे एज टू कॉज यू टू लूज योर एडमिरेशन, रेस्पेक्ट एंड ऑ। बहुत बार जब हम कुछ मैन ऑफ गॉड के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, मैन ऑफ गॉड अगुए लोगों के साथ मिलके बहुत करीब काम करते हैं, कुछ टाइम के बाद जो एडमिरेशन, जो रेस्पेक्ट, जो इज्जत उनके लिए था, वो चले जाते हैं। पहले वो, जैसे वो मैन ऑफ गॉड कमरे में आ जाता है, फटक से उठ के खड़ा हो जाता था। पहले वो मैन ऑफ गॉड कहीं भी मिलता था, जय मसीह बोलता था, उनका पैर पड़ते थे। वो मैन ऑफ गॉड से बहुत रेस्पेक्ट था। वो मैन ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना, उनसे बोलता था, मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, मेरे परिवार में प्रार्थना की जरूरत है, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। बट एक टाइम के बाद वो डिजायर चले जाता है। मैं सड़क में मिलते हैं, चर्च में मिलते हैं, जय मसीह भी नहीं बोलता, क्योंकि वो एडमिरेशन, वो लेवल था, फेमिलियरिटी आना शुरू हो गया। जो इज्जत उस बंदे, उस मैन ऑफ गॉड के लिए था, वो चला गया। और माइकल क्लासिकल एग्जाम्पल है जो फेमिलियरिटी लेके आने वाली वाइफ के लिए। बहुत मैन ऑफ गॉड की अभिषिक्त लोगों की स्पाउस, वाइफ, उससे रेस्पेक्ट नहीं करता, उस बंदे से आदर ही नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है ये तो घर का बंदा है, मैं तो उसको देखता हूँ। वाइफ हस्बैंड को एज ए हस्बैंड के रूप में जानता है,
वो पता है, इसका तो पूरा शरीर मैंने देखा है, ये बंदा क्या है क्या नहीं है मेरे को पता है। रेस्पेक्ट चले जाते, इज्जत चले जाता है, और बहुत बार उसके लाइफ में वो काम ही नहीं करना शुरू होता है। मुझे याद है एक स्टोरी, किताब में लिखा नहीं, एक पास्टर की वाइफ, उस चर्च में करीब 2000 करीब लोग हैं, अफ्रीका में हुआ है ये इवेंट। उस मैन ऑफ गॉड की वाइफ चर्च में फ्रंट रो में बैठा हुआ था, प्रचार जैसे शुरू हुआ उठ के चला गया, और सभा खत्म हुआ, थोड़ा सीरियसली आपने सुनना इस बात को, ये घर पे चला गया, और मैन ऑफ गॉड प्रचार चलते भी सोचते यार क्या हो गया, वाई वो क्यों जल्दी घर चला गया। मैन ऑफ गॉड घर में जैसे पहुंचा, घर में फैंटास्टिक डिनर उसके लिए तैयार हुआ था, लंच जो भी उस टाइम के अकॉर्डिंगली खाना तैयार था, अलग था, और जैसे वो खाने के लिए बैठा, ये लेडी उसकी वाइफ आके घुटना टेके बोला, मैन ऑफ गॉड मैं आज एज ए वाइफ नहीं हूँ, मैं आप मैन ऑफ गॉड है, एज ए विश्वासी एक तू अभिषिक्त है, मेरे लिए आज प्रार्थना कर, मेरे घर में आशीष के लिए प्रार्थना कर। उस पास्टर ने बोला, जैसे ये वर्ड इस्तेमाल किया, उस आदर मुझे दिया, जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर था काम करना शुरू कर दिया, उसके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जो रेस्पेक्ट है, जो ऑनर है, जो आदर हम देते हैं, अनॉइंटिंग और मसीह को खींच के लेके आते हैं। बहुत बार पास्टर के करीब काम करने वाले, परमेश्वर के करीब काम करने वाले लोग भूल जाते हैं, फेमिलियरिटी, परिचय घुसना शुरू करता है, और उनके लाइफ में सबसे बड़ा परेशानी, ट्रबल, इश्यूज इसके द्वारा आता है। अनॉइंटेड बंदे के करीब होने के बाद भी वो अनॉइंटिंग उनके लिए कोई काम नहीं करता। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कल एपिसोड में मैं शेयर करूंगा। ब्लेसिंग्स ऑन यू।